हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे, रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये टेंस प्रैक्टिस की अपनी 4th नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस ले चुका हूँ, तो जाइएगा चैनल के ऊपर, ये क्लासेस जरूर देख लेना। एक दूसरे से ये लिंक करेगी। टेंस की ऑलरेडी मैं 3 प्रैक्टिस क्लास ले चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये जरूर देखना है, इस क्लास के बाद में देख लेना। चाहे आप देख के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये जितने भी क्वेश्चन है, मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनके आउट ऑफ नहीं जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। और जिसकी पीडीएफ है ना, वो फ्री के अंदर आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम के ऊपर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके भैया जी, तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना। और टेलीग्राम चैनल अगर ऑलरेडी आपके पास में डाउनलोड है तो डायरेक्टली वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सोल्व आउट करने की कोशिश करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश करना है। मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि डायरेक्टली मैं आंसर बताऊं इस क्वेश्चन का। खुद से सोल्व आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि इसका नाम है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाब दो फटाफट से, रीड करो क्या इसके अंदर है। जो मैंने 4 पॉइंट बताया आपको टेंस को करेक्ट करने के, वो चारों पॉइंट ध्यान रखना है। अब 4 पॉइंट कौन कौन से हैं वो आपको रिकॉल होना चाहिए, अच्छे से लर्न करके आओ उन चीज़ों को। ऐसे तो है नहीं कि यार कोई चीज़ यहाँ पे बिना पढ़े आपको याद हो जाए, है ना। तो पढ़ो, इन दोज डेज यानी उन दिनों, उन दिनों मतलब दोज डेज की बात हो रही है, उन दिनों की, दीज डेज की बात नहीं हो रही है। दोज डेज यानी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। माई मदर ब्लैंक गिव मी सम पॉकेट मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिएगा अभी इसमें। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा ना, माई मदर, माँ एक ही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। मी सम पॉकेट मनी यानी उन दिनों दिया करती थी, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है, गिव। ठीक है अंजलि, हाँ यही है। अभी देखना कई प्राणी क्या करेंगे, जैसे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लिए, चलो कर भी लिए कोई बात नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लिए। अब जो माँ है ना वो एक ही होती है, तो इसलिए सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। तो कई बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली गिव का गिव करके आ जाते हैं। अरे गोचू मले, माँ एक होती है तो ऐसे है, तो है नहीं कि 2-4 माँ है, जन्म तो एक माँ ही देती है ना, तो वहाँ पे गिव्स होता है फिर, तो यहाँ पे गिव इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आप यूज भी कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के यूज करना, क्योंकि जब कॉपी टेस्ट कॉपी चेक करते हैं ना तो बहुत मजा आता है बच्चों के ये क्वेश्चन के जवाब पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू रीच द स्कूल लेट ऑन द डे। यू ब्लैंक रीच द स्कूल लेट ऑन द डे यानी उस दिन, लेट पहुंचे थे, ऑन द डे यानी उस दिन, ऑन द डे का मतलब होता है उस दिन। तो यहाँ पे रीच की थर्ड सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड। टेंस पहचानना सीखो भाई, मैंने 4 पॉइंट बताए, उन पे काम करना है। टेंस पहचानो, अगर एडवर्ब दे रखी है तो ठीक है, कोई पास्ट टाइम दे रखा तो उससे पहचानो। नेक्स्ट है, एन एक्सीडेंट प्लेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस यानी हमारे घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था, मतलब होते हैं या होता हुआ था, हुआ था तभी तो बोल रहे हो ना कि मेरे घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। होता है तो भाई ये तो फिर तुम्हारी इन लॉजिक बात हो गई कि मेरे घर के सामने भाई साहब आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो तुम्हारे घर के सामने कौन आएगा भाई, है? कॉमन सेंस लगा। अगर तू प्रेजेंट यूज कर रहा है और तुम ऐसे बोलो कि मेरे घर के सामने रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो तेरे घर के सामने कोई आना ही पसंद नहीं करेगा, तो इन लॉजिक बात कर रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एक्सीडेंट, यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे लीव फॉर आगरा यस्टरडे। यस्टरडे एडवर्ब है, इजीली पहचान लोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है, तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको याद करना है। सर का काम नहीं है कि सर याद करेंगे, और एग्जाम भी सर ही देके आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर फाउंड द मुगल एम्पायर। अब देखना, कल मैंने इसका अर्थ बताया था फाउंड का, 2 स्पेलिंग बताई थी मैंने, अगर थोड़ा तुम्हें याद हो तो। फाइंड, फाउंड, एक बार फिर से मैं बता देता हूं यहाँ पे, देखिएगा 2 वर्ब होती है, एक तो होती है फाइंड और एक होती है फाउंड।
बहुत अच्छी स्पेलिंग है, ठीक है। फाइंड का मतलब होता है यहाँ पे मिलना, खोजना, ये हो गया। तो इसकी जो फाइंड है ना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी इसमें, फाउंड ही होगी। सर फिर ये क्या यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्या? नहीं, ये सेकंड फॉर्म नहीं है यहाँ। इसका मतलब है स्थापित करना, स्थापित करना, ठीक है, नींव रखना। ये हम जैसे बोलते हैं ना फाउंडर है ये, वो इसी से बना है। तो ये फाउंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। ये खोजने ढूंढने के अर्थ में ये है, मिलने के अर्थ में। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका अर्थ कुछ अलग है। अगर तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना फाउंड, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी फाउंडेड। थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन मैंने डाला है, क्योंकि कभी कभार आ भी जाता है ये ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने ये आपको बता दिया है। तो यहाँ पे बाबर द मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर को स्थापित करता है, स्थापित किया था, स्थापित तो किया था, नींव रखी थी, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बोलो कोई समस्या तकलीफ है क्या भाई? नहीं होनी चाहिए। और भाई समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि ये गोलू मोलू बहुत अच्छे सर है जो आपको पढ़ाते हैं। मैं भी इनसे पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे सर है। मैं मेरी तारीफ कर रहा हूँ, हाँ तारीफ भी कर लेनी चाहिए कभी कभार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। अगर विजिबल नहीं हो तो मेरे को बोल देना एक बार, मैं हट जाऊंगा यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन यानी मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, जवाब दीजिएगा। हर स्लाइड के ऊपर कम से कम आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्लाइड तो ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। ही वॉश हिज कार व्हेन आई वेंट टू हिज होम। इस टाइप से रिलेटेड आज की सेकंड टाइप है, ध्यान रखना है। इस टाइप से रिलेटेड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आज की सेकंड टाइप है, देखिएगा इसमें। ही ब्लैंक वॉश हिज कार व्हेन आई वेंट टू हिज होम। जब वैन वाइल का केस आ जाए तो इसमें सोच समझ के करना है। अगर दूसरी तरफ वैन के बाद में अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो ना, तो एक तरफ आपको या तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करना है या फिर सेकंड फॉर्म यूज करना है। या तो सेकंड फॉर्म यूज करना है या फिर आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको यूज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे तो यहाँ पे ही के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉश और वॉशिंग, आईएनजी जोड़ना आना चाहिए भाई। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक कोई समस्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब वैन से अगर 2 सेंटेंस जुड़े हुए हो और एक तरफ सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो दूसरी तरफ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना, थोड़ा लॉजिक लगाना। अगर कार्य जारी है, कोई एक्शन अगर अभी भी कंटिन्यू है तो उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर ऑलरेडी कंप्लीट है तो उसके लिए सेकंड फॉर्म आप यूज करोगे। नेक्स्ट है द टीचर द क्लास वाइल द स्टूडेंट्स लुक आउट। दोनों में ब्लैंक है, वैसे एग्जाम में आपको एक ब्लैंक ऑलरेडी फिलअप करके देगा और एक आपसे पूछेगा। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा इसका। द टीचर टीच द क्लास वाइल द स्टूडेंट्स लुक आउट। जब टीचर पढ़ा रहा था तो बच्चे बाहर की तरफ देख रहे थे। तो वाइल के केस में ध्यान रखना है, दोनों तरफ अधिकतर 99% में दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म आ जाती है। 99% केस में बता रहा हूँ। और जो वैन में है ना, 99% में ये केस काम करता है कि एक तरफ कॉन्टिन्यूस फॉर्म और दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म आपको लगाना हो। लेकिन कभी कभी वैन के केस में ध्यान रखना है कि एक तरफ सेकंड फॉर्म भी आ जाती है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर लेता है। ये 1% चांस है जिसमें आपको यूज करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, बाकी कुछ है नहीं बेसिकली इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए टीचर पढ़ा रहा था, बच्चे बाहर की तरफ देख रहे थे, तो दोनों तरफ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। तो द टीचर, एक टीचर की बात हो रही है ना, तो वॉज टीचिंग। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, यहाँ पे आ जाएगा वर लुकिंग। क्लियर भाई, कोई समस्या कोई तकलीफ? हाँ भाई, हाँ नहीं होनी चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, थर्ड क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। वॉट ब्लैंक है यू ब्लैंक डू व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। जब लाइट ऑफ हो गई थी या चली गई थी तो क्या इसका आंसर होगा?
बताइए फटाफट। जवाब दो भाई फटाफट। क्या आंसर आया इसका? तो देखिएगा इसमें, वॉट यू डू व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म है। ओके, वैन से जुड़ा हुआ, तो अभी मैंने क्या बोला कि वैन के केस में थोड़ा सोच समझ के करना। तो जैसे कि इसमें ऐसा पूछा जा रहा है कि जब लाइट चली गई थी तुम क्या कर रहे थे? अरे भाई क्या कर रहे थे? जब क्लास में मान लो कि टीचर ही नहीं था तो तुम क्या कर रहे थे, ऐसे पूछ लिया जाता आपसे जनरली। अरे घर पे कोई नहीं था तो तू क्या कर रहा था? यहाँ पे यू के हिसाब से क्या आ जाएगा? वर। और फिर डू का क्या आ जाएगा यहाँ पे? डूइंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कोशिश करो। द बस स्टार्टेड वाइल आई गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना या चढ़ना। तो द बस स्टार्टेड यानी बस स्टार्ट हो गई थी जब मैं बस में चढ़ रहा था। मतलब आप गेट ऑन हो रहे थे। गेट ऑन यहाँ पे है तो आई के हिसाब से क्या लगाओगे? वॉज। और गेट का गेटिंग। अभी डबल टी क्यों हुआ? जाइएगा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के जितने भी रूल्स है वो देखो और भाई साहब सोल्व आउट करो। अगर आप कितने भी रूल कितने भी कंसेप्ट सीख लो, लेकिन अगर आपको ये आईएनजी फॉर्म लगाना नहीं आए, एस सी एस जोड़ना नहीं आए, सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं अगर नहीं आए ना, तो कसम से बता रहा हूँ तुम कितना ही पढ़ लो वो इनकरेक्ट होगा। देखो ग्रामर है ये, ग्रामर में आप इतनी सी मिस्टेक करोगे ना नंबर कटेंगे, श्योर है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्रामर का काम ही यही है। भाई ग्रामर में एक क्वेश्चन एक नंबर का आ रहा है और तुम उसमें भी गलती कर रहे हो, फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का और आज का 10th नंबर है, तो सोल्व आउट कीजिएगा। ही ब्रेक डाउन व्हेन ही हियर्ड द न्यूज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ही ब्रेक डाउन व्हेन ही हियर्ड द न्यूज। तो बताओ, व्हेन है, ही हियर्ड द न्यूज यानी जैसे उसने न्यूज सुनी, तो ब्रेक डाउन। अब जैसे ब्रेक डाउन का मतलब होता है सदमा लग जाना या टूट जाना एक तरीके से, तो ये होता है ब्रेक डाउन। या ब्रेक डाउन वो नहीं है कि किसी चीज में तोड़ के फेंक दिया आपने। कीजिएगा इसका आंसर यहाँ पे। बेसिकली इसमें आप आंसर कर सकते हो इसमें ही हैड ब्रोक। ठीक है, डाउन ये वर्ब नहीं है, एक फ्रेजल वर्ब के लिए यूज की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और वैसे इसमें कई जगह आपको ब्रोक भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो भी इनकरेक्ट नहीं होगा। बेसिकली इसका हेड ब्रोक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी गो आउट द सन वो शाइनिंग ब्राइटली। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइएगा। जवाब दो। अब दिख रहा है, अब विजिबल है, तो सोल आउट कीजिएगा। व्हेन वी गो आउट द सन वो शाइनिंग ब्राइटली। जब हम बाहर जा रहे थे तो पहचान ले, हाँ गोचुमल तेरे से बोल रहा हूँ मैं। हाँ अभी लाल पीला मुंह बनाएगा फिर अभी मैं डंडे से मारूंगा। तो देख व्हेन वी गो आउट जब हम बाहर जा रहे थे ऑटोमेटिक सेंस आ रहा है। तो व्हेन के अंदर देखो दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना पड़ रहा है। या फिर हम जब बाहर गए थे तो साइनिंग हो रहा था, सही है, तो इसमें वेंट भी यूज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा गो की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सडनली रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग इनटू अ रॉन्ग बस। उसे अचानक रियलाइज हुआ कि वह गलत बस में चढ़ रहा था। तो रियलाइज हुआ था कि वह गलत बस में चढ़ रहा था, है ना। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियलाइज्ड।
इसमें लास्ट में डी जोड़ देना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है, और एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई होप ये वाली जो टाइप है वो आपको समझ में आ गई होगी, व्हेन वाइल वाली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं व्हेन वाइल वाले। व्हेन इट रेन सी कैरिड एन अम्ब्रेला। कैरिड सेकंड फॉर्म है, जब बारिश हो रही थी तो वह एक अम्ब्रेला ले रखी थी, कैरिड कर रखी थी। तो यहाँ पे इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट से, सोचो समझो। और भाई अभी तुम्हारी छुट्टियां चल रही है तो पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छुट्टियां तुम बर्बाद किए जा रहे हो, समय का कोई पता नहीं है कब कैसे क्या हो जाए, है ना। थोड़ा ध्यान दिया करो, घर पे भी बैठ के आप स्टडी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का है, सी वॉज प्लेइंग टेनिस, यानी वह टेनिस खेल रही थी सॉरी, व्हेन सी फॉल डाउन, यानी वह गिर रही थी या गिर गई थी, गिर गई थी। तो यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद का कॉमन सेंस यूज करो भाई, गिर रही थी या गिर गई थी। भाई मजा थोड़ी है, ये देख मैं गिर रही हूँ, ये नालायक भाई, गिर गई थी। वही काम हो गया कि पेड़ में पानी डाल रहे थे, सांप काट रहा था। अरे सांप काट लिया था जब पेड़ में पानी दे रहे थे, ये तो है नहीं कि पेड़ में पानी दे रहा था सांप काट रहा था। अरे बेवकूफ, अब देख फिर मैं अभी लाल पीला कर दूंगा तेरे को, थोड़ा लॉजिक रखा करो, है ना। फेलिंग मत कर देना, फॉलिंग मत कर देना यहाँ पे। आई स्लिप सडनली व्हेन आई हियर्ड अ लाउड नॉइज। हियर्ड सेकंड फॉर्म है हियर की, ठीक है। तो आई स्लीप साउंडली, यानी मैं साउंडली मतलब कि क्या है कि मैं खर्राटे के रूप में सो रहा था, लेकिन मैंने अचानक से एक आवाज़ सुनी, तो आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। तो ये वेन वाइल वाले क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आई होप। और इसके आगे हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, आज की थर्ड टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड टाइप है बिफोर आफ्टर वाली या फिर अंटिल वाली भी, इसमें हम यूज़ करेंगे। इसमें कुछ कंजक्शन रहेंगे, और आफ्टर बिफोर में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर बिफोर आ जाए तो बिफोर के पहले ध्यान रखना है, आपको यूज़ करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि बिफोर के बाद में ब्लैंक दे रखा हो तो इसके बाद में सेकंड फॉर्म यूज करना है। और यदि आफ्टर दे रखा हो, यदि आफ्टर दे रखा हो तो आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म यूज करना है, और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो गांठ बांध लेना, कैसे समझो आप। ये जो आफ्टर बिफोर है कौन से टेंस में पढ़ते हो, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो बिफोर का मतलब पहले, तो पहले का मतलब पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, और आफ्टर का मतलब बाद में आएगा। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। मतलब आफ्टर बिफोर कौन से टेंस में पढ़ते हो आप, पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरीके से आप बना लेना। एक आता है अपना डेट भैया, जो डेट बहुत मासूम है। डेट से पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, और डेट के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं हम, है ना। तो थोड़ा मैं इनको बैक कर देता हूँ, अब सही है, देखिएगा, कॉपी कर लेना एक बार इनको। द ट्रेन द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, देखो ऑलरेडी आपको सेकंड फॉर्म दे रखा है, इधर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, हेड अराइव्ड। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेड अराइव्ड हो जाएगा। अब स्पीड में मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। बिफोर वी टू द थिएटर द प्ले हैड स्टार्टेड। देखो ये वाला सेंटेंस है ना, वैसे फर्स्ट नंबर पे आता, लेकिन वो कोमा लगाकर इसको लास्ट में फेंक दिया, लास्ट में आपके लिए यूज कर लिया इसमें। तो अब क्या करोगे आप, इसमें बिफोर वी टू द थिएटर, तो बिफोर के बाद में तो आपको कसम खा रखी है कि बिफोर के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। सेकंड फॉर्म यूज करो यहाँ पे,
और भाई साहब यहाँ पे ब्लैंक तो दे ही नहीं दे रखा, है ना। यानी इसके लिए ऐसे कर लो आप, रीच वर्ब भी कर लो इसमें, ठीक है। ये रीच वर्ब है, अब आपको फिलअप करना है, फिलअप करो जल्दी से करो। इसमें क्या आंसर होगा इसका, तो बिफोर वी, और इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा रीच्ड, ठीक है। दे होम आफ्टर, आफ्टर के बाद में अभी मैंने क्या बताया कि आफ्टर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी भाई सब ब्लैंक नहीं दे रखा, मतलब वर्ब नहीं दे रखी, इज माई मिस्टेक, है ना। दे होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, इसकी वर्ब तो नहीं दे रखी है, खैर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी फिनिश करने के बाद में वो घर गए थे, तो यहाँ पे आपको वर्ब यूज करना है गो, तो गो आ गई, तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है वेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थैंक्ड हर फॉर व्हाट शी फॉर मी डू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। हम्म, हाँ ये सामने वाली लाली, तेरे से बोल रहा हूँ, ठीक है करे इसको, दोनों क्वेश्चनों को करो आपके लिए। हाँ घासीराम क्या हुआ, देख इधर देख, आई थैंक्ड हर फॉर व्हाट सी फॉर मी, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो वोट दे रखा है, ये कंजक्शन के रूप में है, कंजक्शन के रूप में इधर सेकंड फॉर्म है। अब इसमें अगर आपके सामने कुछ डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का केस लग रहा हो, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, यानी सेकंड फॉर्म होती है ना, इधर टेंस बदल जाता है, इधर हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो आई थैंक्ड हर फॉर व्हाट सी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हैड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई माई डिनर आई वेंट टू बेड, तो डिनर करने के बाद में मैं बेड पे गया था, तो इसमें देखिएगा ये पहले भी सोल आउट करवा दिया था, ये है वो वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। भोजन करने के लिए भी हम हैव का यूज कर लेते हैं ईट की जगह, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा देखियो, देख भाई इधर सेकंड फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर आपको वेन के केस में अब क्या लगाना, आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैव से पहले हैड लगाना, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड ही होती है, तो हैड हैड इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब तुम बोलोगे सर हैड हैड हैं, ये तो मैं तो पगला गया सर, सर हैड 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 तो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड मेन वर्ब थोड़ी होती है। अब गोचुमल तेरे को मैं अभी दो चाटे मारूंगा तो वो तीन बेसिक वर्ब भी याद आ जाएगी, जाके देख, ये हेड तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेड यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसको मैंने चेंज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म में, है ना। तो ये होता है डीपली पढ़ने का। अब तुम जाके किसी से पूछना, नहीं बनेंगे क्वेश्चन ये, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ नहीं बनेंगे ये। क्लास आज थोड़ी लॉन्ग भी रहेगी, ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा स्पीड में मैं करवाता हूँ अभी इन क्वेश्चनों को। आई वेंट टू बेड आफ्टर, हाँ तो हेड देखिए सेकंड फॉर्म है, और आफ्टर दे रखा, आफ्टर के बाद में मैंने अभी क्या बताया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट रैन सिंस 5 o'clock, देखिएगा सिंस 4 के बाद में अगर टाइम दे रखा ना, क्या करोगे आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करोगे, तो इसमें आप यूज करोगे इट, यानी 5 बजे से बारिश हो रही है या हो रही थी, कोई सा टेंस यूज कर लो, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हो। इसमें इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गो टू कश्मीर नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम कश्मीर जाएंगे। अगर ऑलरेडी फ्यूचर के अंदर कोई कार्य फिक्स होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लो, चाहे आप फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करूंगा तो गो करेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करूँ तो इसमें वी सेल गो, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गेट एडमिशन दिस ईयर, ये सेल क्यों आया, वी के साथ में और आई के साथ में सेल का यूज करते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, सी गेट एडमिशन दिस ईयर, इस साल। दिस समझ लेना कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, दिस इस साल। तो इस साल मैं एडमिशन लेता हूँ या ले लिया हूँ या ले रहा हूँ या ले चुका हूँ, ले लिया हूँ ना, कार्य कंप्लीट है। तो सी हैज़, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोट भी होती है और गोटन भी होती है, ठीक है। हैज़ गोट एडमिशन दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे एट द क्लब दिस इवनिंग। और देखिए कई लोग हैं अलग अलग आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। दे एट द क्लब दिस इवनिंग, बताओ, यानी इस इवनिंग वो असेंबल हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, दिख रहा है, विजिबल है, ये लो आराम से देखो, दिख गया, ठीक है। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे, दिस इवनिंग यानी इस शाम। तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, दे प्लुरल है तो यहाँ पे आर और असेंबलिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब दो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना, आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्लीज वेट अंटिल माई हस्बैंड कम, कृपया इंतजार करो जब तक मेरे पति देव नहीं आ जाए, पति देव नहीं आ जाए तब तक इंतजार करो भाई, है ना। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इंतजार करो जब तक मेरे पति नहीं आ जाए, या नहीं आते हैं तब तक इंतजार करो, या तब तक आते हैं तब तक इंतजार करो। तो देखिएगा इसमें आप यूज करोगे, अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे, अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जैसे कि अभी आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, ये ऐसे आए ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको यूज करना है। इधर देखिए वेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, यहाँ पे भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट। तो माई हस्बैंड विल, अलग अलग किताब में अलग अलग आंसर हो सकता है, कई जगह इसमें कम्स भी दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर ग्रामर एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब है ये, है ना। तो जवाब दो, कोशिश करो सोल्व आउट करने की। तो इसमें क्या हो जाएगा, द टीचर सिंगुलर है ना, तो क्या यूज करोगे, विल, वी, टीचिंग। बोलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक बहुत सारा पैसा सेव कर चुकी होगी, मतलब बाय आता है ना, तो बाय परफेक्ट कॉन्टिन्यू, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, बाय प्लस टाइम। तो सी, अरे भाई, सी विल हैव सेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी फिनिश दिस वर्क बाय संडे इवनिंग, दिस वर्क यानी इस कार्य को बाय संडे इवनिंग, बाय आ गया और टाइम दे रखा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो इजीली आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एज ए प्रिंसिपल सिंस 2022, तो इसमें ये बोल रहा है कि मैं प्रिंसिपल के तौर पे 2022 से काम कर रहा हूँ, तो काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड बची है, लास्ट में कितना स्कोर रहता है ये जरूर मुझे बताना। द चाइल्ड फॉर अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द मदर, ये लास्ट स्लाइड है, और भाई साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चनों को कर लिए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई आपको टेंस आ चुके हैं। और इसके बाद में एक क्लास आपको एमसीक्यू वाली भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। और
इस क्लास के बाद में एक लास्ट क्लास रहेगी अपनी एमसीक्यू हो गई, फिर इसके बाद में आपको मैं पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से प्रैक्टिस बेच आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। तो द चाइल्ड फॉर अबाउट 2 minutes बिफोर द मदर गेव इट मिल्क। बिफोर दिख गया, लगा दो, लगा दिए, खुश हो गए। हाँ, अब करके आए ना, एग्जाम में गलत होगा। लॉजिक लगा, 1 मिनट ये बोल क्या रहा है, द चाइल्ड फॉर अबाउट 2 minutes। फोर देख यहाँ, और 4 के बाद में समय दे रखा है गोचू, क्या है, सिंस 4 आ रहा है, देख एक बार, ये तो बाद की बात है। बिफोर द मदर गेव इट, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, देख ले इधर, पास्ट है, मतलब पास्ट है, और इधर ये कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये बनेगा अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। समय दे रखा है, ये डायरेक्ट बिफोर दिखा नहीं है उससे पहले, हाँ इधर बिफोर है, सेकंड फॉर्म है, इधर एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी मैं है ना कुछ नहीं रहे यार, कंट्रोल कंट्रोल भी करना पड़ता है, कई चीज़ें ऐसी होती है, तो जल्दीबाजी नहीं करना, पढ़ो। 4 के बाद में समय दे रखा है, तो द चाइल्ड बच्चा एक है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैड बीन क्राइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फॉर 2 days, 4 के बाद में 2 days बिफोर सी रीच्ड, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इधर ये पास्ट में दे रखा है, तो इधर भी पास्ट आएगा, तो सी हैड बीन, और वर्ब दे रखी है क्या, वही यहाँ पे वर्ब नहीं दे रखी, तो समस्या हो गई। कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे कि बनाना पड़ेगा कि सी हैड बीन फॉर 2 days बिफोर सी रीच्ड अ डेस्टिनेशन, मतलब चल रहे थे ये, है ना, चलने के लिए यहाँ पे हम गोई यूज कर लेते हैं, यानी पहुँचने से पहले 2 दिन से वो चल रहे थे, तो यहाँ पे गोइंग करना आपको, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मर्स देयर फील्ड्स बिफोर दे सोड सीड्स प्लाव। प्लाव का मतलब होता है जुताई बुराई करना, जैसे हल चलाते हैं ना खेत में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लाव, तो कई लोग तो इसको प्लाव बोलते हैं, प्लाव है ये। तो द फार्मर्स यानी किसान की बात हो रही है, बिफोर दे सोड, सोड का मतलब होता है बोना, SOW, ठीक है, सोड, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो मतलब इधर पास्ट फॉर्म आएगी, मतलब इसमें आपको यूज करना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन प्लाविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टॉप आवर वर्क बिफोर द सनसेट, सनसेट, हाँ, सिट सेट, सिट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है सेट, सेकंड फॉर्म दिख गई, इधर लगाओ, समय थोड़ी दे रखा है इसमें कोई, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ हाँ, ये थर्ड वाला गलत हो गया भाई, यहाँ समय नहीं दे रखा है, मैं भूल गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे द फार्मर, यहाँ पे आ जाएगा हेड प्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टॉप आवर वर्क बिफोर द, तो हेड स्टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बर्थडे, हाँ देखिएगा एक बार, माई बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ अगस्त, यानी जो मेरा जन्मदिन है वो अगस्त के महीने में आता है, इसके महीने में आता है, अगस्त के महीने में आता है, तो अभी भी आता है, तो यहाँ पे माई बर्थडे फॉल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, अभी भी आता है, आएगा, तो वो तो फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन ऑलरेडी फिक्स है,
तो फॉल्स इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लास कैसी क्या लगी, कितना आपका स्कोर रहा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।